देवर्षि नारद जी जो हर समय भगवान विष्णु की साधना में लगे रहते थे और हर वक्त उनके मुख पर नारायण नारायण का जाप ही निकलता रहता है। नारद जी को एक दिन अपनी भक्ति पर बड़ा ही घमंड हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से एक निवेदन किया, हे प्रभु, इस संसार में मेरे जैसा और कोई भक्त नहीं होगा आपका। इस बात पर भगवान नारायण ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि नारद, आपसे भी कोई और बड़ा भक्त है मेरा जो धरती लोक पर रहता है, उसका नाम बिरजू है। नारद जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जरूर पता लगाना पड़ेगा। और वे स्वयं ही धरती लोक पर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए मन बना लिया। जब नारद जी धरती लोक पर जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बिरजू एक साधारण सा किसान था जो कि सुबह जल्दी उठता और बिना नहाए धोए बासी मुंह ही 9-10 बार नारायण नारायण का जाप करता और फिर अपने बैलों को लेकर खेत पर चला जाता। खेत में हल चलाते चलाते मन करता तो नारायण का एकाएक भजन गुनगुनाते लगता। फिर शाम होते ही घर आता और घर के जरूरी काम, सब्जी लाना, बच्चों की बात सुनना आदि काम निपटाता और बिना आरती पूजा किए खाना खाकर सोने चला जाता। सोने से पहले एक बार नारायण का नाम अवश्य ले लेता। अब नारद जी का सोच के इधर उधर होने लगी। नारद जी का दिमाग खराब होने लगा। वे सोचने लगे कि हो ना हो यह रात में उठकर जरूर कोई विशेष प्रकार की पूजा अर्चना करता होगा, तभी तो नारायण भगवान इस पर इतना खुश है और इसे अपना बड़ा भक्त मानते हैं। अब इस चीज का पता लगाने के लिए चक्कर में नारद जी रात भर वहीं पर खड़े रहे, परंतु बिरजू रात को नहीं उठा। वह डायरेक्ट सीधे ही सुबह उठा और अपनी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से काम पर लग गया। नारद जी सोचने लगे कि आज नहीं तो कल सही जानकर रहूंगा कि आखिर किसान बिरजू कौन सी विशेष पूजा अर्चना करता है। इस सोच में नारद जी वहां थोड़े दिन रहकर पता करने लग गए, पर बिरजू की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंत में थक कर हार कर गुस्से से तिल मिलाए नारद जी सीधा विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोले कि हे प्रभु, आपने तो मेरा अपमान ही कर डाला। कहा, वह अनपढ़ किसान जो नहाता तक नहीं, बासी मुंह से आपका नाम लेता है और आपकी पूजा अर्चना तो कभी करता भी नहीं, उसे आप अपना सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है प्रभु। विष्णु जी नारद जी की बातों पर मुस्कुराए और नारद जी से कुछ नहीं बोले। कुछ दिनों के बाद विष्णु जी ने नारद जी को एक बड़ा सा कटोरा दिया और जो पूरा तेल से भरा हुआ था और नारद जी से बोले कि इस घड़े में से एक भी बूंद तेल की गिराए बिना पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ और ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी बेचारे क्या करते, तैयार हो गए। कटोरा से तेल न छलक जाए इसका ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी से ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे और 7 दिनों के बाद चक्कर लगाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी से बोले कि हे भगवान, संभालिए अपने इस तेल के कटोरे को। मैंने इतनी सावधानी से लाया हूं कि इसमें से एक भी तेल की बूंद नीचे नहीं गिरी। विष्णु जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे ये बताइए कि इन 7 दिनों में आपने कितनी बार मेरा नाम लिया। नारद जी बोले, प्रभु, मैं आपका नाम लूँ या इस तेल के कटोरे पर ध्यान दूं, मेरा पूरा ध्यान इस बात पे था कि तेल की एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए, इसलिए मुझे इन 7 दिनों में आपका एक भी बार नाम लेने का मौका नहीं मिला। भगवान बोले, बिरजू किसान तो गृहस्थ जीवन के सारे कार्य करता है, उसे पूरा दिन हजारों काम करने होते हैं, 50 तनाव से गुजरता है, फिर भी वह एक दिन में एक न एक बार मेरा नाम अवश्य लेता है। और हे नारद, तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ एक तेल का कटोरा था और तुमने मेरा नाम लेना ही भूल गए, एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया 7 दिनों में। अब तुम ही निर्णय करो कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आप भी बताएं सबसे बड़ा भक्त कौन है, नारद जी या बिरजू किसान। धन्यवाद दोस्तों।